हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। मध्य प्रदेश में कुछ चेंजेस हुए हैं। एमपी की जो संस्था है जो आपके वनडे एग्जाम कराती है, एमपी व्यापम, जिसको अब ईएसबी बोलते हैं, यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। और वो बदलाव हैं आपकी पेपर की सुरक्षा को लेकर के। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार पेपर लीक हुए, चाहे वो केंद्र के एग्जाम में हो, नीट एग्जाम में हो, या फिर यूजीसी नेट में हो। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ये दिक्कतें हुई थी, पहले व्यापम से पटवारी के पेपर हो, या काफ़ी ऐसे एग्जाम थे जहाँ पे लीक की खबरें आ रही थी। तो सरकार ने यहाँ पे थोड़ी सा चेंजेस किए हैं, उन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाने का प्रयास किया है। और उन्होंने जो ये नई चीज की है वो इतना है कि अब एजेंसियां एक एग्जाम के लिए दो होंगी। पहले क्या था कि एक एग्जाम कराने वाली एजेंसी होती थी, दूसरा उसकी निगरानी रखने वाला कोई नहीं था। लेकिन व्यापम इस बार क्या कर रहा है, एक एजेंसी एग्जाम कराएगी और दूसरी एजेंसी निगरानी रखेगी, यानी कि सिक्योरिटी का काम करेगी। और उम्मीद करते हैं कि इससे लीक या पेपर लीक की जो समस्याएं हैं ये हल हो जाएंगी और लोगों को थोड़ी सा राहत मिलेगी। देखते हैं कि क्या व्यापम की वेबसाइट पे आया है। हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ ले चलते हैं और वहां पर कुछ देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर आपको एमपी व्यापम की वेबसाइट खोलनी है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। आप कहीं पर भी इंग्लिश या हिंदी पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से हमारे व्यापम की वेबसाइट दिखती है। साइड में आइएगा तो यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल, रूल बुक और वगैरह वगैरह, इसके नीचे डिपार्टमेंट और एजेंसीज के लिए एक ऑप्शन होता है एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो टॉप पर हमें दो एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहे हैं। आप लोग शायद इसको नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सा जूम करके इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहां पर देखिए दो चीजें दिखाई दे रही हैं। पहला लिखा है ई टेंडर, एक टेंडर ऊपर दिखाई दे रहा है पहले नंबर पे, ये दूसरा टेंडर है। दोनों आपके टेंडर्स हैं। पहला टेंडर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए क्या बोलते हैं, एजेंसी को बुलाया जा रहा है और दूसरी एजेंसी को बुलाया जा रहा है ताकि वहां पर सिक्योरिटी मिल सके, वहां पर एक प्रकार की निगरानी मिल सके। इनके ऑफिशियल नोटिस को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। पहले हम नोटिस पढ़ते हैं। ये 13 जून को आ चुका था, ये तो पहले भी आपने देख लिया होगा। और अभी लेटेस्ट कुछ हुआ है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी संस्था अब एमपी के एग्जाम्स को कराएगी उसके लिए ई टेंडर इन्विटेशन है। और ये है मेनली एग्जाम्स के मैनेजमेंट को लेकर के, या फिर किस प्रकार से आपकी व्यवस्थाएं होंगी और किस प्रकार से बच्चे पेपर दे पाएंगे, कैसा पेपर बनेगा, कौन पेपर बनाएगी, ये उस चीज का नोटिफिकेशन है, उस चीज का ई टेंडर है जो कि एमपी सिलेक्शन एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से आया हुआ है। ये 13 जून को आया था। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 जुलाई इसकी विद ड्यू डेट है, यानी कि आपको अब जो भी चेंजेस देखने को मिले, कई बच्चे बोलते हैं सर सुपरवाइजर की वैकेंसी या फिर अन्य जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, 9 जुलाई तक की डेट दी हुई है, क्या बोलते हैं किसको, इस टेंडर को कंप्लीट करने के लिए। अर्थात जो भी चेंजेस होंगे वो आफ्टर 9th ऑफ जुलाई देखने को मिलेंगे। उसके पहले मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसके पहले नोटिफिकेशन नहीं दे सकते हैं या उसके पहले कोई अपडेट नहीं देंगे जब तक कि इनका ये टेंडर वाला काम नहीं हो जाएगा। तो ये तो उनकी जानकारी हो गई। दूसरी चीज क्या है कि भाई अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो हर बार होता था, पेपर तो हर बार कराई जा रही थी। मैनेजमेंट करने के लिए या पेपर को कराने के लिए हर बार किसी ना किसी संस्था को इसका ठेका दिया जा रहा था। लेकिन इस बार जो नई चीज हुई है वो क्या हुई है, आपको वापस से बैक आऊंगा और ऊपर वाले में क्लिक ना करके आप सेकंड नंबर में क्लिक करें जहां पर सिक्योरिटी की बात लिखी हुई है, इसको आप ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये वाला इसके भी पहले आ चुका था, 11th ऑफ जून को जानकारी आ गई थी, लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया था इन्होंने। तो इन्होंने बोला है कि जो सिक्योरिटी या फिर निगरानी रखने वाली जो संस्था होगी, ठीक है, उसको भी हम बुला रहे हैं। इनका काम क्या होगा, एक संस्था पेपर बनाएगी, पेपर ऑर्गेनाइज करेगी और सारा मैनेजमेंट देखेगी। दूसरी संस्था का काम होगा कि आप टीम बना करके एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जहां जहां से पेपर बन रहे हैं कहीं किसी का संपर्क तो नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति कहीं पेपर लीक के मामले में सामने आ रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए या पेपर लीक होने से बचाया जाए। तो एक काम किसका है, इसका है, यहां पर लिखा है ई टेंडर इज हेयर बाय इन्वाइटेड बाय मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड फॉर इम्प्लीमेंट टू provide security ancillary service during multiple CBT mode examination being conducted by MPESB, ठीक है। तो इसका भी 3 जुलाई तक का डेट दिया गया है। अर्थात जो एक संस्था आएगी इसका कार्य क्या होगा, निगरानी रखना। पेपर बना तो पेपर बनते समय कहीं कोई ऐसा व्यक्ति पेपर तो नहीं बना रहा है जो लोगों को टच में आ जाए, कहीं पेपर
एग्जाम सेंटर में जब आया या उसको सेव किया, कहीं वो फाइल गलत जगह अपलोड तो नहीं हो रही है, या फिर वो लीक तो नहीं हो रही है, कोई सेटिंग तो नहीं हो रही है, या फिर एक जो भी चीजें होती हैं पेपर लीक वाली, इन सभी को रोकने के लिए इस प्रकार की एजेंसी को बुलाया गया है। हम फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से पहले कुछ दिक्कतें हुई, शायद इस बार दिक्कत वो ना हो, क्योंकि पहली बार ऐसा एमपी के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पेपर लीक को लेकर के या उसको बचाने को लेकर के, कि भाई सुरक्षित तरीके से पेपर हो सके, उसके लिए किसी एजेंसी का निर्माण किया गया है। फर्स्ट टाइम हुआ है एमपी में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पेपर दो एजेंसियां करानी। फिलहाल पहले तो पेपर सरकार कराती थी, आजकल टेंडर के जरिए प्राइवेट कंपनीज को ठेका दिया जाता है। फिर भी एक ही कंपनी आती थी पेपर कराने वाली, इस बार पेपर कराने वाली अलग संस्था होगी और निगरानी रखने वाली संस्था अलग होगी। और उम्मीद करते हैं कि पेपर जो भी होंगे वो लीक नहीं होंगे। और इन चीज़ों की आने से कवायद भी एक बात की शुरू हो जाती है कि बाकी के आपके जो काम हैं, जो पेंडिंग वर्क हैं या पेंडिंग एग्जाम्स हैं, वो भी जल्दी ही आएंगे। लेकिन आएंगे ये जुलाई की बात, क्योंकि जुलाई तक की डेट तो उन्होंने इसी टेंडर में दे करके रखी हुई है। तो उम्मीद करते हैं मेरी जानकारी आप समझ गए होंगे। जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।